अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का स्वागत है न्यू ब्लॉग में। नाइट हो चुका है, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। हम गए हैं गारे हीरा और समीर को भेजा था, मैं नहीं थी। और बहुत चढ़ाई होती है, मेरे पे चढ़ा नहीं जाएगा इसलिए बिजली प्रॉब्लम की वजह से ऊपर नहीं जा पाई। मैंने नीचे से देखा और समीर ऊपर गया था। गंदे बड़ी लगा ले हम ले पहले मतलब पहले मक्का का टावर तो ले लो। गंदे बड़ी लगा ले हम ले पहले मतलब पहले मक्का का टावर तो ले लो। Slowly go, my friend, mashallah. Mashallah. How did ए अभी अल्लाहु अकबर कर दे बंद। हमारी दादी दादा नक्शल की गर्मी तपिश इन सब चीज़ों को याद रखना है। एक ही जगह जाएंगे बस। मस्जिद में नमाज पढ़ के नियत मान गए। कहाँ हमारे नबी आराम करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए थे, टेक लगा के इस पत्थर पे आज भी हमारे नबी का खून लगा हुआ है। आज भी ऐसा ही बरकरार ये वाला पत्थर हमारे नबी के ऊपर गिर रहा था। और ये मस्जिद और ये पहाड़, ये है वो पहाड़ जिसको कहा था कि या रसूलुल्लाह भूखो फरमाए इस पूरे तारीफ को पहाड़ों के पीछे जो ये सामने पहाड़ है और ये वाला पहाड़, इन पहाड़ों ने कहा था हमारे नबी से कि हमारे नबी से कहा था कि एक बार आप हुक्म दीजिए, मैं पूरे ताइफ को बीच में दफन कर दूंगा। ये मस्जिद रसूल है, पहाड़ी पे ऊपर बनी हुई है। और मेरे हमारे साथी सारे पहाड़ी के नीचे, असद भाई और कार साहब जी हम पहाड़ी पे। नासिर है, मुझे भी ले लिए। घर पड़े हैं टूटे फूटे से, ये सब 1400 साल पुराने हैं। हमारे नबी के टाइम के घर है ये।
ये ताइफ में है ये, और जो सामने एक मीनारी दिख रही है ये अद्दास मस्जिद है, जिन्होंने हमारे नबी को अंगूर ला के पेश किए थे साहबी ने। तो चलते हैं अब आगे की साइड। तो 1400 साल पुरानी मस्जिद है ये भी किसी एक दफा ये मकान आज भी ऐसे कैसे ही 14 साल पुराना जैसी था। के बाद भी अपनी उसी हालत में गई चौदह सदियां गुजर गई। 1400 साल पुराना आई ऐसी ही। ये लाइब्रेरी है, इसमें 14 साल पुराने कपड़े रखे हैं। चलो औरतें वो कर रही हैं तो जो इस लाइब्रेरी में क्या रखा है? 14 साल पुराने कपड़े, उन पे लिखा है 14 साल पुराना सामान रखा है इसमें। पत्थर आँख के रखो जूम में के अंदर है शोधा कब्रिस्तान। ये वो शोधा जो मक्का से ताइफ तशरीफ लेके आते थे और ताइफ के लोग उनके ऊपर जुल्मों से तम रखते थे, जुल्मों का ताम लाते हुए वो शहीद हो जाते थे। ये शोधा कब्रिस्तान है। इसके बाद बिल्कुल सामने आप पीछे मकतब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, लाइब्रेरी अब्दुल्ला इब्न अब्बास। इस लाइब्रेरी के अंदर पत्थर पर, कपड़े पर, चमड़े पर और कई एशिया पर आज से 1400 साल पहले के लिखे कुरान पाक पड़े हुए हैं। अगर लाइब्रेरी खुली हुई तो हम उसके अंदर से ज़ियारत करेंगे, अगर बंद हुई तो हम उसकी ज़ियारत बाहर से ही करेंगे। इसके बिल्कुल साथ है मकबरा अब्दुल्ला इब्न अब्बास। अब जिस मुकाम पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की कब्र मुबारक है, जब मेरे नबी करीम मक्का से ताइफ तशरीफ लेके आए थे तो आपने अपना ख़ैमा मुबारक उसी मुकाम पर लगाया था। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास दुनिया से रुखसत होने लगे तो आप आखिरी कलमात थे तो यही दावत में बैक साइड पे मकाम दावत। जब मेरे नबी करीम मक्का से ताइफ तशरीफ लेके आए तो आपने इसी मुकाम पर ताइफ के 3 सरदार थे, अब्द लैल, मसूद और हबीब। आपने तीनों को इसी मुकाम पर दावत दी थी। जब उन तीनों ने आपकी दावत को कबूल न किया तो आपके पीछे बस्ती के आवारा और उल्टे लड़के लगाकर आपके पथराव करना शुरू कर दिया था। कुछ बोलने जी नहीं कर रहा, बस में नींद कैसी आ रही थी? कौन सी मार रहा था? मैं पूरे रास्ते सुस्त आया मैं भी। तो ये हमारे अमन भाई है, अस्सलाम वालेकुम। एक छोटे से लोग आए, सलाम करके चले गए। अल्लाह अन्हा यहाँ पर आराम फरमा है। जो हमने दुरूद शरीफ पढ़ा, लफ्ज़ शरीफ पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, अल्लाह उनकी रूहों को इसका सवाब पहुँचाए और हमारी तरफ से बेहतर से बेहतर। और यहाँ पहुँचने के बाद में इतना सुकून आदमी को मिलता है, ऐसी बेहतरीन ठंडी हवा लगती है आदमी को। अब के महसूस ये होता है कि तो यहाँ पर सो जा। आप इसकी ज़ियारत कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर चढ़ने के लिए तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। सफेद एक खन्नाक सी नजर आ रही होगी, उसके ऊपर तार से लगे हुए हैं। देखो उल्टे हाथ की तरफ देखो गौर करके। ये सामने ये शैतानों को कंकड़ियां मारी जाती है इस जगह पर। जब
जमरा, इसको कहते हैं जमरा। 1 2 3 4 तीन शैतान है यहाँ। लाइन है, 4 पे घूमने लोग। सही है, सही है ये। हाँ। बादशाह है, उसे क्या, उसे उसके लिए क्या परेशानी है? पहाड़ के ऊपर जी जी। जो बहुत पुरानी है। उल्टे हाथ की तरफ देख रहे हैं आप हजरात? इस जगह पर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिटाया, हाथ और पैरों को बांधा, अपनी आंखों के ऊपर पट्टियां बांधी, और उस वक्त में यहाँ इस जगह पे छुरी बादशाह का महल है यहाँ के दुबई के हाँ सऊदी अरब। सब तो वहाँ बता रहे थे। वो भी बात ये भी है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लख्त जिगर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी इस जगह पर की थी। देखो मैं आप हजरात को भी दिखाता हूँ, उल्टे हाथ की तरफ निगाह रखें। देखो सामने उल्टे हाथ पे एक पहाड़ है छोटा सा, उस हल्की सी गाड़ी कर लेंगे। देखो सामने एक छोटी सी गुंबद है, उसके ऊपर हरे रंग का कलर हो रहा है। और आप हजरात ने देख ली ना कंकड़ियों की जगह, माशाअल्लाह। ये कंकड़ियां उठाने की जगह है। अब हम पहुंचेंगे कंकड़ियां मारने की जगह पर, शारिल हराम, और ये मुज़दलिफा है। देखो मस्जिद, क्या नाम है इस मस्जिद का? मशारिल हराम। आप हजरात देख रहे हैं ना, ज़ियारत भी कर लें, अल्लाह से दुआ भी कर लें, मौला बुला ले अपनी रहमत कामिला से, हज के मौके पर बुला ले अल्लाह। हज बैतुल्लाह ये मस्जिद मशारिल हराम। मौला तू किसी का मोहताज नहीं, तू तो गैरी मदद करने वाला है। अल्लाह ऐसी मदद फरमा रहमत कामिला से। मौला हम सबको, हमारे भाई बहनों को, हम में से जिनके वालिदैन हयात है, या अल्लाह उन सबको अपनी रहमत कामिला से मौला हज बैतुल्लाह अता फरमा। अल्लाह तेरे खजाने लबरेज हैं, तो किसी का मोहताज नहीं, हम मोहताज महज हैं। और हमारे जो जराए हैं, मौला काले हबशी किसी तरह से कुछ अजीब तरह से मुझसे पेश आ रहे हैं। इन्होंने अपनी बांदी से कहा, हक्के बांदी तुम जाओ मोहम्मद इब्न सिरीन रहमत चश्मा पहन के तो गजब नहीं हो रहा। हुज्जा जी किराम, गंजा अगली जो मंजिल है वो है मुज़दलिफा। मक्का मुअज़्ज़मा की तारीखी मस्जिदों में एक मस्जिद है, मस्जिद मशारिल हराम। ये भी एक तारीखी मस्जिद है। इस्लाम की ताबनाक तारीख की शाहिद मसाजिद में मस्जिद मशारिल हराम को हमेशा यादगार के तौर पर जाना जाता है। मक्का की दूसरी मस्जिदों की आखिरी हज में, तो उस वक्त मैं यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँट की कस्बा इस जगह पर बैठी हुई थी, और यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था। इस पहाड़ का नाम है जबल रहमत। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा यहाँ पर कबूल हुई। ये हसर का मैदान है, बहुत दूर तक। मरने के बाद हमें यहीं पर आना है। अरफात नहीं है, बल्कि इसके अंदर अरफात है। अरफात ये समझिए कि आज के दिन कोई आदमी कैसा ही भी गुनाहगार हो, लेकिन जब यहाँ वो पहुंचता है अरफे के दिन, यानी बकरीद से एक दिन पहले, जिस तरह एक
वो सब के सब लोग मैदान महशर भी यहीं पर कायम होगा, यानी हशर का जो मैदान है वो भी यही है। अव्वलीन और आखिरीन यानी सारी दुनिया यहाँ पर मुजतमा होगी। आज हम यहाँ पे ऐसी दुआ करें कि आने वाले वक्त में जब अल्लाह के सामने पेशी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब पेशी तशरीफ ले जा रहे थे मदीना तैयबा, तो इस पहाड़ के ऊपर इसका 3 दिन रहे इस गार के अंदर। ये वो जगह है कि जहाँ इस गार के अंदर तशरीफ ले गए हम सब। कुछ और गड़बड़ करना तो इसलिए नहीं बताते। जब यहाँ आए तो पानी न पीने के लिए और न पानी वजू के लिए, न गुस्ल के लिए, किसी काम के लिए भी नहीं था पानी। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डंडा यहाँ गाड़ा तो वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया। तमाम सहाबा ने पानी पिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पानी पिया, वजू फरमाया, गुस्ल भी फरमाया यहाँ पर, और तीसरे उम्रे का ihram बांधा था यहाँ से। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जियाराना। मस्जिद जियाराना। चलो दो शरीफ पढ़ा चलो। जान होती है बड़ी असर की। इंडिया को महाराज की फोटो लिया बड़ा अरे फोटो भेज